अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 63 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिंक क्या है, व्हाट इज़ लिंक। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में सबसे नीचे आपके पास डिफरेंट टाइप के डाटा सोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पर एक्सएमएल फाइल्स, रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे एसक्यूएल सर्वर या माई सीक्वल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पर लिस्ट, अरे, डिक्शनरी। ठीक है। और इस साइड पे आपके पास लैंग्वेज है जैसे सी शार्प, वीबी डॉट नेट एंड अदर डॉट नेट लैंग्वेजेस। अब अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इन डिफरेंट टाइप के डाटा सोर्सेज में से डाटा को गेट करना है, तो एक तो तरीका तो ये था कि आपने हर डाटा सोर्स में से डाटा गेट करने के लिए एक डिफरेंट सिंटेक्स यूज़ करना था। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं उसमें से डाटा रिट्रीव करने का अपना सिंटेक्स है। रिलेशनल डेटाबेस में से डाटा गेट कर रहे हैं, उसमें से डाटा गेट करने का अपना एक सिंटेक्स होता है। इसी तरह से एक्सएमएल फाइल्स को अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसमें से डाटा गेट करने का अपना एक सिंटेक्स है। ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप लिंक को यूज़ करें। लिंक की वजह से क्या होता है कि लिंक आपको एक जेनेरिक सेम सिंटेक्स प्रोवाइड करता है और इस सिंटेक्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह के डाटा सोर्स में से डाटा गेट करते हैं सेम सिंटेक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। तो बेसिकली लिंक क्या है कि लिंक दरमियान में यहाँ पर आ गया है लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे लिंक है। लिंक बेसिकली क्वेरी करने की आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है और क्वेरी करने के लिए आप सेम सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं और ये क्वेरी आप किसी भी डाटा सोर्स में से कर सकते हैं और हर डाटा सोर्स में से डाटा गेट करने के लिए आप सेम सिंटेक्स ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये पार्ट क्या है, ये बेसिकली लिंक्ड एनेबल डाटा सोर्सेज हैं। यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स में से डाटा गेट करना है तो बैकएंड पे तो आप वही कमांड्स या सिंटेक्स यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट में से डाटा गेट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से रिलेशनल डेटाबेस में से अगर डाटा गेट करना है तो रिलेशनल डेटाबेस में से तो उसी की ज़ुबान में डाटा गेट करेंगे। और एक्सएमएल में से अगर डाटा गेट करना है तो एक्सएमएल की ही ज़ुबान में डाटा गेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आप एक सेम सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली लिंक एनेबल डाटा सोर्सेज जो होती हैं, लिंक प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो इस जनरल क्वेरी को, सेम सिंटेक्स क्वेरी को स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास डाटा सोर्स ऑब्जेक्ट्स है यानी कि लिस्ट है या अरे है तो आप लिंक टू ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर यूज़ करोगे। ये लिंक टू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लिंक की क्वेरी को स्पेसिफिक कमांड्स या सिंटेक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट में से डाटा रिट्रीव करेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप रिलेशनल डेटाबेस में से डाटा गेट करना है, यहाँ पे तो आपने लिंक की फॉर्म के अंदर क्वेरी डिफाइन की होगी और वो क्वेरी स्पेसिफिक क्वेरी में कब कन्वर्ट होगी, यूजिंग ADO.NET लिंक टेक्नोलॉजीज जैसे कि लिंक टू डाटा सेट हो गया, लिंक टू सीक्वल हो गया या लिंक टू एंटिटीज़ हो गया। और इसी तरह से अगर आप एक्सएमएल फाइल में से डाटा रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे तो आपने लिंक की ही फॉर्म में क्वेरी लिखी होगी और लिंक टू एक्सएमएल बेसिकली आपकी जेनेरिक क्वेरी को एक्सएमएल स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से लिंक को यूज़ करते हुए हम एक जेनेरिक क्वेरी की फॉर्म के अंदर क्वेरी डिफाइन करते हैं और इस जेनेरिक क्वेरी को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप के डाटा सोर्सिंग से डाटा सेम सिंटेक्स को यूज़ करते हुए गेट कर सकते हैं। और ये किसकी बदौलत मुमकिन होता है, लिंक एनेबल डाटा सोर्सेज या लिंक प्रोवाइडर्स की वजह से। अब हम लिंक के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंशन मेथड्स। एक्सटेंशन मेथड्स बेसिकली क्या काम करते हैं, एक्सटेंशन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लिंक की क्वेरी लिखने के काबिल होते हैं। यानी कि एक्सटेंशन मेथड्स बेसिकली आपको लिंक की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर, ऑर्डर बाय एंड सेलेक्ट। नंबर 2 है लिंक प्रोवाइडर्स। लिंक प्रोवाइडर्स क्या काम करते हैं, ये बेसिकली लिंक की जो स्टैंडर्ड क्वेरीज होती हैं इनको स्पेसिफिक क्वेरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डाटा सोर्स। मिसाल के तौर पर लिंक टू ऑब्जेक्ट्स, लिंक टू एंटिटीज़, लिंक टू एक्सएमएल, लिंक टू और डाटा एंड लिंक टू अमेज़न। नंबर 3 है लैम्डा एक्सप्रेशन। ये हम यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सटेंशन मेथड्स की कॉल्स को। इसका भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं जब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड करेंगे। और नंबर 4 पे है लिंक क्वेरी कंप्रीहेंशन सिंटेक्स। ये बेसिकली अल्टरनेटिव है एक्सटेंशन मेथड्स का। यानी कि एक तरीका तो लिंक की क्वेरी डिफाइन करने का है कि आप
एक्सटेंशन मेथड यूज़ कर लें, और दूसरा तरीका है कि लिंक क्यूरी कंप्रीहेंशन सिंटैक्स को यूज़ कर लें, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट शीशे आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि एक्सटेंशन मेथड्स के अल्टरनेटिव होते हैं, और इन कीवर्ड्स के अंदर फ्रॉम, इन, वेयर, ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग एंड सेलेक्ट, इस तरह के कीवर्ड्स शामिल हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और लिंक के थ्रू क्यूरीज को डिफाइन करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है, और इस एप्लीकेशन के अंदर अब हम लिंक की क्यूरीज को डिफ़ाइन करेंगे। क्यूरी को डिफ़ाइन करने से पहले हमारे पास एक डाटा सोर्स होना भी ज़रूरी है, तो सबसे पहले अब हम एक डाटा सोर्स क्रिएट करते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और एक अरे को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जिसको हम एज अ डाटा सोर्स यूज़ करेंगे। डाटा सोर्स ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इस डाटा सोर्स में से डाटा को रिट्रीव करना है यूजिंग लिंक क्यूरी। और हम अज्यूम करते हैं कि हम इस अरे में से उन तमाम नामों को रिटर्न करें जिसमें नाम की लेंथ ग्रेटर देन 4 हो, यानी कि ऐसे नाम जिसमें 4 से ज़्यादा करेक्टर हो, हम उन नामों को यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं। और ये काम अब हम लिंक के थ्रू करना चाहते हैं, तो अब हम इसके लिए अब हम लिंक की क्वेरी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल क्यूरी इक्वल टू नेम्स डॉट, और अगर मुझे ये काम करना है तो इसके लिए मुझे फिर एक्सटेंशन मेथड्स को यूज़ करना है, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा था। तो यहाँ पे मैं वेयर का एक्सटेंशन मेथड यूज़ करूँगा। अभी आप देखें मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड वेयर का नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने नेम स्पेस इंक्लूड नहीं की। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर नेम स्पेस इंक्लूड कर दें, सिस्टम डॉट लिंक, ठीक है। जैसे ही हम नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास तमाम एक्सटेंशन मेथड्स विजिबल हो जाएंगे। डॉट वेयर करें, आप देखें आपका एक्सटेंशन मेथड आ गया है। अच्छा, अब इस एक्सटेंशन मेथड को देखें तो ये आपके पास इसकी इनपुट क्या है, देखें ये हमारे पास क्या लेके जा रहा है एज इनपुट, एक डेलीगेट है फंक स्ट्रिंग बूल, ठीक है। तो इसका मतलब इसके इनपुट में मुझे एक ऐसा फंक्शन रिटर्न भेजना है जिसमें एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर जा रहा और उसकी रिटर्न टाइप बूल हो, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक फ़ंक्शन भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि काम कर रहा। यहाँ पर आते हैं, मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, और देखें यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है नेम लॉन्गर देन 4। ये फंक्शन नेम को एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा और बूलियन वैल्यू एक रिटर्न करेगा, और ये बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा किसकी बेस के ऊपर। अगर तो नेम की लेंथ ग्रेटर देन 4 होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वेयर के अंदर अब हम क्या काम करते हैं कि इस फंक्शन को पास कर देते हैं नेम लॉन्गर देन 4, ठीक है। और यहाँ पे हम सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नेम्स डॉट वेयर। तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास क्यूरी डिफ़ाइन हो गई है। क्यूरी मैंने क्या डिफ़ाइन किया कि नेम्स की अरे में से उन नामों को रिटर्न किया जाए जिसके लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, कब ट्रू रिटर्न करेगा, तब ट्रू रिटर्न करेगा जब नेम की लेंथ ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है। क्यूरी डिफाइन होने के बाद अब हम यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच वेरिएबल एन इन क्यूरी, और इसको यहाँ पे अब हम प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एन को, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने देखा है कि पहले मेरे पास एक डाटा सोर्स है, फिर हमने क्यूरी को डिफ़ाइन किया है यूजिंग एक्सटेंशन मेथड, एंड उसके बाद फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। अब आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो अभी हमारे पास बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद अभी हमारे पास आउटपुट नज़र आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे अब कौन कौन से नाम नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वो नाम नज़र आ रहे हैं जिसमें उस नाम की लेंथ ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं और ये समझते हैं कि लिंक की क्वेरीज कैसे काम करती हैं। तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने डाटा सोर्स डिफ़ाइन करना होता है, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। डाटा सोर्स डिफ़ाइन करने के बाद लिंक की क्वेरी डिफ़ाइन किया यूजिंग एक्सटेंशन मेथड, और हमने वेयर का एक्सटेंशन मेथड यूज़ किया था। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम लिंक की क्वेरी डिफ़ाइन कर रहे हैं तो लिंक की क्वेरी अभी सिर्फ डिफ़ाइन हुई है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है, अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इसका मतलब ये जो क्वेरी का वेरिएबल डिफ़ाइन किया यहाँ पर अभी हमारे पास नेम्स रिटर्न नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अगर नेम्स रिटर्न नहीं हो रहे तो इसका मतलब फिर क्वेरी कब एग्जीक्यूट होनी है, क्वेरी कब तब एग्जीक्यूट होनी है जब हम इस क्वेरी को यूज़ करेंगे। और क्वेरी कहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे फॉर ईच लूप के अंदर, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हम लिंक की क्वेरी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेरी डिफ़ाइन हुई है, ये बताया जा रहा है कि भाई हमने कौन से नाम रिटर्न करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेरी की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही।
इस बात को आप इससे भी कंफर्म कर सकते हैं, अगर आप क्यूरी की टाइप देखें तो यहाँ पे टाइप के बन रही है आई इन्यूमरेबल इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में इंटरफेस भी समझाता हूँ कि इंटरफेस क्या काम कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि क्यूरी जहाँ पे हमने डिफाइन की है वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम यहाँ पर इसके साथ फिर अगर टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ कर लें। जब आप टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो अब आप इसकी रिटर्न टाइप देखें। अभी देखें आप इसकी रिटर्न टाइप क्या बन गई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब आप टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो क्यूरी डिफाइन होने के साथ साथ एग्जीक्यूट भी हो रही है, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको लिस्ट रिटर्न कर रही है उन नामों की जिसके अंदर उसका लेंथ जो है ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ करने से क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर आप टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं तो इस टाइम के ऊपर अभी सिर्फ क्यूरी डिफाइन हो रही है और क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यूरी अगर डिफाइन हो रही है तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, आई न्यूमरेबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। इस इंटरफेस में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड गेट एन्यूमरेटर का मेथड है। ठीक है, ये मेथड क्या काम करता है, ये हमें सिंपल एट्रिशन प्रोवाइड करता है ओवर अ कलेक्शन। और अगर आप इसकी रिटर्न टाइप देखें तो आई एन्यूमरेटर है। अब हम इसमें आ जाते हैं। इस इंटरफेस के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी है करंट की। ठीक है, और करंट की प्रॉपर्टी आपको करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। और ये इंटरफेस भी एक और इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ हुआ है आई एन्यूमरेटर, इस पर आ जाते हैं हम। और आई एन्यूमरेटर इंटरफेस के अंदर देखें करंट की प्रॉपर्टी है, मूव नेक्स्ट है और रीसेट का एक फंक्शन है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कर्सर रिटर्न होता है आई न्यूमरेबल के थ्रू, वो बेसिकली रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली कर्सर होता है। ठीक है, फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली का मतलब ये है कि इस कर्सर को यूज़ करते हुए हम सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर सकते हैं, हम प्रीवियस एलिमेंट पे भी नहीं जा सकते और ना ही हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम इसी प्रोग्राम को डिबग मोड के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं और इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगाते हैं। डिबग मोड में हम इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम के फ्लो को समझ सकें और ये देख सकें क्यूरी कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट डिबगिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर F11 को प्रेस करें। तो देखें अब हम इस यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद नेम लॉगर देन फॉर का फंक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन अब आप अगर दोबारा F11 करेंगे तो देखिए हम इस फंक्शन पे नहीं गए। इस फंक्शन पे क्यों नहीं गए, क्योंकि अभी हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ क्यूरी डिफाइन हुई है। इस फंक्शन की ज़रूरत कब करेगी, जब हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और क्यूरी कब एग्जीक्यूट होगी, जब हम फॉर ईच लूप के अंदर आएंगे और इन ऑपरेटर पर जाएंगे। जैसे हम इन ऑपरेटर पर गए हैं तो अब देखें हमारा कंट्रोल यहाँ इस फंक्शन के ऊपर आ गया है। हम इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे नेम में देखें तो मेरे पास पहला नाम आ रहा है, लेंथ ग्रेटर देन 4 है। रिटर्न में क्या आपके पास रिटर्न होगा, टू रिटर्न होगा। ठीक है, वापस आ गए हैं, नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा इन ऑपरेटर पे हैं, इनके बाद दोबारा से इस फंक्शन पे आ रहे हैं, यानी कि 1 बाय 1 एलिमेंट के ऊपर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, नेम के अंदर नेक्स्ट नेम है, लेंथ ग्रेटर देन 4 है, ऊपर आ जाएंगे, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए दोबारा इस पे आ जाएंगे। अब नेम में मेरे पास ज़्यादा था, लेंथ ग्रेटर देन 4 नहीं है, दोबारा से हम अब आएंगे इसी फंक्शन के अंदर रहेंगे और नया नाम आ जाएगा, लेंथ ग्रेटर देन 4 है, दोबारा ऊपर चले जाएंगे और राइट लाइन के फंक्शन के थ्रू नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर इन ऑपरेटर पर आए हैं, फिर दोबारा से यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट नेम अली है, ग्रेटर देन 4 नहीं है। फिर नेक्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है, साबिर है, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 4 है। तो फिर दोबारा से कंसोल की लाइन प्रिंट होगी और इस तरह से फिर अब हमारे पास लास्ट नेम आ जाएगा एजाज़। ठीक है, और दोबारा से हमारे पास कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। अब हम इस फंक्शन के अगर आप आउटपुट देखें तो आउटपुट के अंदर आपके पास सिर्फ वही नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं जिसमें ग्रेटर देन लेंथ 4 है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक लिंक की क्वेरी को डिफाइन किया है यूजिंग वेयर एक्सटेंशन मेथड, एंड हमने ये भी देखा है कि क्वेरी की एग्जीक्यूशन कब होती है और ये भी देखा है कि जब हम क्वेरी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है।